तरुण त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त मथुरा और नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मथुरा में साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है मथुरा पहुंचे हुए हैं, जहां पर साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वृंदावन के संत जनों से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। और देखिए, इसके अलावा साधु संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जलपान का भी कार्यक्रम है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुक्तकाशी रंगमंच नवनिर्मित भवन का निरीक्षण और नवनिर्मित भवन का निरीक्षण सीएम ने किया है। सुबह 10:24 पर नोएडा शिल्पाहाट पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले मथुरा में देखिए साधु संतों के साथ मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की। और देखिए, मुक्तकाशी नवनिर्मित भवन का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, लेकिन उससे पहले तमाम साधु संतों के साथ मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। जलपान कार्यक्रम भी है उनका। और देखिए, सुबह 10:24 पर नोएडा शिल्पाहाट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 10:45 पर पुलिस वाहन वाटर स्प्रिंकलर का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी सामने आ रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उनका देखिए तमाम साधु संतों के साथ जो कार्यक्रम है वो भी है, इसके अलावा जलपान का भी कार्यक्रम। आगे को लेकर क्या निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे? जो एक मुक्त काशी भवन है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर फिलहाल सामने आ रही है? जैसे कि कल 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मथुरा में था और 2 विश्राम घाट वेटनरी के में रात्रि विश्राम किया और आज वृंदावन पहुंचे। जिस तरह से एक लेटेस्ट अपडेट मिल रही है, जो ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का प्रोग्राम मुख्यमंत्री का कैंसिल हुआ है। जो तय कार्यक्रम था उससे थोड़ा विलंब हुआ, उसके चलते बिहारी जी में दर्शन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। साधु संतों के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री कर रहे हैं और परिक्रमा मार्ग पर एक सीवर लाइन का कार्य चला था, उसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण भी किया। उस निरीक्षण के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री वृंदावन से नोएडा के लिए रवाना होंगे और 2 से 8 करोड़ रुपए की सौगात मथुरा वासियों को मिली है। बृहद तीर्थ विकास ट्रस्ट की जो बिल्डिंग बनाई गई है 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, काफी भव्य बिल्डिंग ये बनाई गई है। उसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ विकास परिषद के खुद अध्यक्ष हैं। तो मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री, एक बड़ी सौगात मथुरा वासियों को दी है। और फिलहाल लेटेस्ट अपडेट जो मिल रही है वो ये है कि बिहारी जी मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि उसमें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का दर्शन करने का प्रोग्राम था, लेकिन कार्यक्रम विलंब होने के चलते मुख्यमंत्री सीधे नोएडा के लिए रवाना होंगे। साधु संतों के साथ मुलाकात की है और सीवर लाइन का जो कार्य चल रहा था वहाँ वृंदावन में निरीक्षण किया है। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, तीर्थ विकास परिषद का जिस तरह से आपने कहा कि अध्यक्ष हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर बात की जाए इस दौरे को लेकर तो ऐसा क्या कहा जाए कि लोगों को लुभाने के लिए, जो तमाम तीर्थ यात्री हैं उनको लुभाने के लिए क्या कुछ नया जो है वो इस बार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी से जो अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी है। एक जनसभा को भी सीएम योगी ने बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में संबोधित किया। काफी संख्या में उसमें लोग मौजूद थे। 9 साल बेमिसाल जो लोगों के जो कार्य किए 9 साल में मोदी सरकार ने, उसकी उपलब्धियां जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो गिनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कल मंच से अगर बात की जाए तो मथुरा सांसद जो हेमा मालिनी, उनकी काफी तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हेमा मालिनी फिल्म स्टार होती तो लोग इनसे आसानी से नहीं मिल सकते, लेकिन जनप्रति होने के नाते लोग इनसे आसानी से मिल सकते हैं। एक मथुरा के लिए ये गर्व की बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मथुरा के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और जिस तरह से कहा जाए कि अब पर्यटन की दृष्टि से भी अब मथुरा और वृंदावन को विकसित किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए भी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मथुरा के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज मथुरा पहुँचे और तमाम जो परियोजनाएँ हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा नोएडा के दौरे पर भी है, नोएडा भी पहुंचेंगे कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर भी 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में जो तमाम टॉपर्स हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। टॉपर इशिता किशोर और 3 अन्य सफल प्रतियोगियों का सम्मान है। और दोपहर 2:30 बजे अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक है। और आज 4 बजे आपको बता दें कि सेव कल्चर सेव इंडिया मिशन ये कार्यक्रम है। इसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और 5:30 बजे एडवर्ब टेक्नोलॉजी फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और 6:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। और ये देखिए पुलिस वाहन आज जिनका फ्लैग ऑफ करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये पुलिस विभाग को ये जो तमाम वाहन है आज सौंपे जाएंगे। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर जो है उनका भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो नोएडा के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले मथुरा के दौरे पर और अब से कुछ देर बाद कहा जाए कि नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचने वाले हैं नोएडा और वहां पर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज कहा जाए कि लोकार्पण भी होगा। इसके साथ साथ कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी होगा। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अहम प्रोग्राम है आज का। और यहाँ पे तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी होना है, उद्घाटन भी होना है। 3 मुख्य परियोजनाएं जिसके अंदर सिग्नेचर ब्रिज है उसका उद्घाटन किया जाना है, वनवास है उसका उद्घाटन किया जाना है, एडवर्ड अंडरपास है उसका उद्घाटन किया जाना है। तो कई मुख्य परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया जाना है। और उनका कुछ ऐसी हैं, तकरीबन टोटल 124 ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास होना है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री 8 घंटा नोएडा में बिताएंगे। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में एक रोबोट की कंपनी है उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश की वजह से ज़रूर ये बताया जा रहा है कि प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटा लेट हो सकता है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि अभी लेट की नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे बताया जा रहा है कि हाँ थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो सकता है। नोएडा स्टेडियम के अंदर भव्य पंडाल बनाया गया है, तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। लेकिन जिस बारिश ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो इंतजामात हैं वो जरूर बिगाड़े हैं। मुख्यमंत्री अभी मथुरा में वृंदावन पहुंचे हैं, वहां से जब वो यहाँ आएंगे तो सीधे नोएडा स्टेडियम पहुंचेंगे। और नोएडा स्टेडियम में सबसे पहले इन सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। ये सभा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि तकरीबन 9 साल जो है केंद्र सरकार के हो चुके हैं। केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इसमें बताई जाएंगी कि हाँ 9 साल में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण दौरा है सीएम का। तो देखना होगा जिस तरीके से अब बारिश हो रही है उस लिहाज से जो प्रोग्राम है वो कितना आगे बढ़ता है या फिर अपनी समय अनुसार वो ये प्रोग्राम शुरू हो पाता है। जी बिल्कुल दानिश, और देखिए एक बड़ी घोषणा जो है वो भी की गई है सीएम के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, दिल्ली हो या फिर आगरा हो, ये तमाम जगहों के जो लोग हैं उनको वृंदावन मथुरा से जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी जो है शुरुआत है क्योंकि देखा गया है कि एक धर्म भूमि है मथुरा और एनसीआर से जो लोग जाते हैं ज़्यादातर जो जेपी एक्सप्रेस वे है उससे गुजर के उनको जाना पड़ता है। तो हम इसको एक अगर एयर टैक्सी का नाम दें तो कहना गलत ना होगा। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत कम जगहों पर जैसे केदारनाथ हो गया वहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विस है जिसको हम एयर टैक्सी कहते हैं। साथ ही जो और भी कई एक धर्म स्थल हैं जहाँ पर इस तरीके की योजनाएं हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर जिस तरीके से अब इसकी घोषणा हुई है कि हाँ हेलीकॉप्टर से दर्शन कराए जाएंगे या हेलीकॉप्टर से मथुरा आराम से आ जा सकते हैं, तो जो श्रद्धालु हैं जो दूर दूर से दिल्ली तक आ जाते हैं क्योंकि दिल्ली में एयरपोर्ट है वहाँ तक वो लोग आ जाते हैं और उनको वहाँ से मथुरा जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआत ये होगी, वो श्रद्धालु आराम से दिल्ली आके या फिर नोएडा आके वो यहाँ से मथुरा तक जा सकते हैं। हालांकि पिछले अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में देखें सेकेंड टर्म देखें तो एनसीआर में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लागू हुई हैं और वो लागू होने के बाद लोगों को उससे राहत मिली है। चाहे वो अभी कुछ दिन के बाद जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट एक ऐसी परियोजना है जिससे सिर्फ एनसीआर को नहीं, एनसीआर से लगे हुए आसपास के जो जिले हैं
उनको भी फायदा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर यमुना का जो क्षेत्र है, यमुना अथॉरिटी का जो क्षेत्र है, वहाँ पे लगातार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो लग रही हैं। वहाँ पे जमीनों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देने का एक सूक्ष्म तरीका एनसीआर क्षेत्र बन गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक ऐसा एरिया बन गया है जहाँ पे दुनिया का हर एक ज्यादातर व्यक्ति यहाँ पर रहता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की यूनिटें इन इलाकों में हैं। तो ऐसे इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई सराहनीय। और सबसे बड़ी बात कि अब से पहले 2017 से पहले, चाहे वो बसपा का राज रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, या पुरानी बीजेपी का राज रहा हो, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो नहीं आते थे। यहाँ आप शगुन कहा जाता था नोएडा। लेकिन जैसे 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, तो उसके बाद से लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा 20 दौरे मुख्यमंत्री ने किए और सरकार दोबारा रिपीट होती है। 2000 पहले में जो सरकार बनती है, तो उसके बाद 2022 में सरकार रिपीट होती है। तो कहीं ना कहीं जो मिथक बना हुआ था, उसको भी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया। बिल्कुल, और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं नोएडा वासियों को भी मिलता हुआ दानिश जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बदायूं से बड़ी खबर